हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो आप सभी लोग एकदम बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कि यूपी की वैकेंसी कब कैसे इन सब के चक्कर में बैठे हैं। कुछ ऐसे ही कि यूपी की कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आ सकती है उसके चक्कर में। तो मतलब इस समय कंफ्यूजन का सा दौर है, किस चीज की तैयारी करें, किस चीज को लक्ष्य लेकर करें। इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी सही जानकारी और सही डायरेक्शन देने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस समय यदि आप यूपी के अभ्यर्थी की बात करें कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपके समय सामने कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगी, तो आपको चुनने में कैसे तैयारी करनी है, अपनी एक रणनीति बनाने में मदद करें। आपके पास दो तरह की वैकेंसी बहुत अहम है यदि आप देखोगे। एक है साथी केंद्र सरकार की वैकेंसी और एक है अपने उत्तर प्रदेश राज्य की वैकेंसी। उत्तर प्रदेश राज्य की वैकेंसी, केंद्र सरकार की वैकेंसी में जो बिल्कुल अभी एक है वो आपके पास सीजीएल 2022, इससे आप इग्नोर कर रहे हैं, पर मैं इन सबके लिए कुछ ना कुछ बताऊंगा। 10th वालों के लिए भी, जो 12th क्लियर है उसके लिए भी, और जो ग्रेजुएट है स्नातक है उसके लिए भी। एक सीजीएल 2022 की बहुत अहम वैकेंसी, एक साथी एफसीआई की बहुत अहम वैकेंसी। ये दो वैकेंसी तो होगी ग्रेजुएट व्यक्ति के लिए जो ग्रेजुएट है। इसी प्रकार एक केंद्र में साथी एसएससी सीएचएसएल की भर्ती अगली बार आएगी, अगले अगले महीने, मतलब 12th। उसके बाद में यदि आप केंद्र की देखोगे तो एक एमटीएस इत्यादि की आ जाएगी और एक साथी एसएससी जीडी की, ये दिसंबर, ये 10th के आसपास हो जाती है। तो ये आपके लिए अहम है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आपकी उम्र सीमा कितनी है, कि कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो 12th के लिए एक यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत के महीने में ही, जनवरी में इसका टेंडर आ चुका था, सब कुछ भरा है। कहीं कौन सी चीज ऐसी है जो अटक रही है वो नहीं पता। किसी भी समय ये 12th के लेवल पर भर्ती जारी हो सकती है। उसके बाद में आप एक वन दरोगा की भर्ती देख रहे हैं जो कि पैड 2021 से आई है, 701 के करीब पद है। वन दरोगा ग्रेजुएट, इसमें भी विशेष योग्यता मांगी है कि यदि आप विज्ञान वर्ग से और या फिर मैथ से ग्रेजुएट है तो उसमें आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट, 10 में से 2 सब्जेक्ट, या फिर आपको पशु विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहां भी बहुत कम बच्चे ऐसे जो पैड 2021 में, जो मेरा आंकड़ा था 2-2.5 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, हो सकता है इसमें लाख बच्चे भी ना मिले अप्लाई करने वाले जिनके पास इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे, लाख बच्चे भी ना मिले। ये बहुत वन दरोगा की जो भर्ती है इसमें जो स्नातक की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो पैड 2021 में उतने ज्यादा बच्चे नहीं थे। और जहां ये आ जाती है कि भाई आपके वह बीएससी मैथ में की होगी या फिजिक्स केमिस्ट्री में, तब जाके हो पाएगा कि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करें। उसके बाद में जो एक वैकेंसी बिल्कुल लगी हुई है, इस लेखपाल पर डिपेंड करती है, वो यूपी लेखपाल की एक वैकेंसी है। ये 12th से आती है यूपी लेखपाल की वैकेंसी। एक साथी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है, वन दरोगा है ना, ऐसे एक वन रक्षक की वैकेंसी आनी है। इसी में आप देखोगे ग्रेजुएट के लिए एक यूपी एसआई की वैकेंसी भी, जो 800 के करीब पद जिनका अध्याचन कंप्लीटेड है। हो सकता है वैकेंसी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए, सरकार के ऊपर है। इसी में साथ ही आपका जो गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्रावेदिक, ये वाली वैकेंसी, ये कुछ वैकेंसी है जो अगले कुछ महीनों में आप लोगों को विभिन्न विभिन्न समय पर दिखाई देंगे। अब दो सवाल आपके सबके मन में है, जैसे यूपी कांस्टेबल वाले, जो केवल की सर जब यूपी कांस्टेबल आएगा मैं तभी कुछ करूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इस समय मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर मान लेते हो आप ग्रेजुएट है, आपने स्नातक कर ली, आपकी एज यूपी कांस्टेबल की है 18 से, जो ये 22 वाली हो जाती है, 18 से 25 महिलाओं वाली, ठीक है, और आपने ग्रेजुएट भी कर ली और आपकी एज भी है, तो आप सीजीएल को क्यों ट्राई नहीं करते? मतलब ऐसा क्या है कि आप केवल केवल यूपी कांस्टेबल जाएंगे? अच्छी नौकरी है, इसमें भी रीजनिंग है, रीजनिंग कांस्टेबल में भी अच्छी आती है, जीए भी इसमें आती है, मैथ भी इसमें अच्छे लेवल का आता है, इसमें भी अच्छे लेवल का। ऐसा तो नहीं कि मैथ का उसका सिलेबस कम है,
ट्राई तो कर सकते हैं ना। एक क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ी सी। जिसको हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश उसको ज्यादा परेशान नहीं करती। यूपी बोर्ड इत्यादि के जो बच्चे होते हैं, उनका जो सेंटेंस बनाने का जो फर्मा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि भाषा आप हिंदी पहले अच्छे से सीखे हुए होते हो। इसी प्रकार की यदि आप यूपी कांस्टेबल के लिए वहां पर ध्यान देंगे तो सीएचएसएल में भी इंग्लिश में कामयाब हो जाएंगे, एमटीएस में भी आपको फायदा मिलेगा। तो कहने का अर्थ आपके सामने आज ये है कि उम्मीदों की और मौकों की भरमार है। ऐसे नहीं कि मौके नहीं है, बशर्ते कि आप अपने आप से कितना जिद कर सकते हैं खुद से कि मैं किसकी तैयारी करूं। सब्जेक्ट भी वही है, मैथ आपको, जीए आपको और रीजनिंग आपको लगभग सबके लिए पढ़नी पड़ रही है। 75% आपको वही पढ़ना है। क्वेश्चन का लेवल हो सकता है कि आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, रक्त संबंध पढ़ा और उसने 4 स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या ब्लड रिलेशन ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें कुछ और हो जाएगा, टॉपिक तो वही रहेगा ना। कैलेंडर हो या घड़ी हो या सीरीज हो या स्लॉग हो या कोई और टॉपिक हो रीजनिंग का, नहीं बदलेगा ना। भारत की जो जीए होगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, वो क्या बदल जाएगा? भाई यदि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है तो वो छत्तीसगढ़ में ही रहेगा। यदि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है तो पश्चिम बंगाल ही आएगा। यदि ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है तो केरल में ही आएगा। झीरी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में ही आएगा। वो यहां भी पूछा जा सकता है, यहां भी पूछा जा सकता है, यहां भी पूछा जा सकता है। यही हम लोग बस मिस कर देते हैं कि हम लोग अपने दिमाग से ये नहीं लगा पाते कि मेरा जो सिलेबस है 75% में केंद्र सरकार में बैठ जाऊं, मैं राज्य सरकार में बैठ जाऊं, वही है। केंद्र में कुछ एग्जाम के लिए मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, राज्य में हिंदी। हिंदी में आपको इतना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी किया हुआ है कि कम से कम हिंदी में कुछ भी हो 75% तो आप करके आओगे। कुछ भी हो, 100 क्वेश्चन आपको दे दे तो 75 तो सही करके आओगे। 40 क्वेश्चन दे दे तो 30 तो सही करके आओगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इंग्लिश पे तो डालने थे। उसमें भी जब नाउन को पढ़ोगे, संज्ञा तुरंत समझ में आ जाएंगे 5 अर्थ के आधार पर। कॉमन जातिवाचक, प्रॉपर व्यक्तिवाचक, मटेरियल द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक और एक वो आपकी समुदायवाचक हो जाती है। तो ऐसे थोड़े ना कि आप याद नहीं कर सकते। अब वहीं पर अगर मैं पूछूं क्राउड, क्राउड माने भीड़, तो तुरंत बता दोगे ये तो समुदायवाचक है। मैं पूछूं गीता, तुरंत बता दो कि गीता प्रॉपर व्यक्तिवाचक। अब अगर तुम ऐसे करके चीजों को लपेटोगे तो क्यों तुम्हारे सामने नहीं आएगी इंग्लिश? ऐसी कौन सी बात है? क्या तुम एडजेक्टिव विशेषण नहीं पढ़ते? विशेषण के टाइप लगभग वही होते, गुणवाचक विशेषण। ऐसे उसमें भी आपको मिलेंगे। उसकी लैंग्वेज, उसकी शब्द की अर्थ कुछ और हो जाएगा। और धीरे धीरे सीखोगे तो हिंदी भी आएगी और सीखोगे तो कामयाब भी होगे। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं आपसे कि ये सब एक सामने आपके हैं। फिर जो केवल वर्दी की बात करते नहीं जी, हम तो केवल वर्दी वर्दी वर्दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों जीडी अलग करोगे, क्यों कांस्टेबल अलग करोगे? अगले मार्च में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी आ जाती है। क्यों कोई ऐसी तैयारी नहीं करते एक बार आप लग के इसकी कि भाई 5 से 6 महीने एक बार टक्कर की तैयारी हो कि तीनों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या बदलेगा, जीडी में क्या बदलेगा? जीडी में तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यूपी के लिए एक यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा पढ़ना है। हिंदी आपको जीडी में भी काम करेगी, यूपी कांस्टेबल में भी। कहोगे जीडी की तो इतनी तगड़ी हिंदी नहीं होती, तो क्या तुम कतई बिल्कुल केवल जीडी के अलावा कोई भरोगे ही नहीं? हिंदी तो आप कांस्टेबल भी दोगे ना, उधर लेखपाल आ गया वो भी दोगे। इसका मतलब तुम हिंदी सब्जेक्ट तैयार करो, वो टॉपिक तैयार मत करो, नहीं तो फिर तुम वो कुएं के मेंढक बन जाओगे। मैं तो जी इसी में तैरूंगा, सूख जाएगा कुआं एक दिन। क्योंकि ज्ञान जिसके पास ज्यादा, जीत उसी की इन दी एंड। वो एक आध क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा मार के आएगा, आप अपने आप को सीमित कर लोगे, मैं तो इतना से देखूंगा, और बाहर निकलो लुसेंट वाली पढ़ाई से, तभी कामयाबी है कुछ आगे जाके दुनिया में। थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। अगर लाखों के बीच में कंपटीशन है, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मारना पड़ता, वहां आपको यूपी में कांस्टेबल में यूपीजी की एक्स्ट्रा मारनी पड़ती। इसी तरह की जो मैं तो एसआई की तैयारी करूंगा भाई, ये और भी तो बीच में इतनी सारी चीजें हैं। तो ये कहे कि मैं मूल विधि तब से तैयार करूंगा, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ तो कॉमन है। अरे मैथ में परसेंटेज का सवाल एसआई में आ जाए, यूपीएसआई में, सीजीएल में आ जाए,
परसेंटेज तो परसेंट है डिवाइड बाय 100, परसेंट पर 100, प्रत्येक 100, तो उसे कैसे बदल दोगे? क्वेश्चन पूछने के तो वे बदल सकते और वे भी नहीं बदलती यार। 90% चीजें, 99% चीजें सेम होती हैं। यही हमें एक बुद्धि लगानी होती है कि हम सब्जेक्ट तैयार करें। अभी जैसे सीजीएल है, दिसंबर में पेपर है कि भाई यहां में मैथ और रीजनिंग, ये दो तो, और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीजें बेहतरीन तैयार कर लेता हूं दिसंबर तक। क्या फायदा होगा उससे? 3 फायदे होंगे कि भाई मेरे 3 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, मैथ, जीए और रीजनिंग जो सब में आता है, और सीजीएल लेवल का तैयार हो जाएगा। क्या उससे आगे यूपीएसआई आएगा? थोड़ा बहुत ही तो बदलना पड़ेगा ना। 75% तो तैयार मान रहे हो ना मैथ और रीजनिंग, जीए तो फिर है ही 75% तो तैयार हुआ। अब मान लेता हूं जनवरी में यूपीएसआई आती है, तब केवल 75% आपके 3 सब्जेक्ट तैयार है, उन 3 का 25% लेवल थोड़ा सा, और यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस ज्यादा मारनी पड़ेगी, और मूल विधि एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हिंदी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कहां कुछ बदला? नहीं बदला ना। तो आपके सामने वैकेंसी खूब सारी है, अपना दिमाग है कि आप कैसे लोगे। जो 12th क्लास वाले हैं वो कांस्टेबल, सीएचएसएल, इनको एक दिमाग में लेकर चले, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एक दिमाग में लेकर चले। उसके लिए आपको अगर नहीं है, मान लेता कोई कोर्स वगैरह नहीं खरीद पा रहे, कोई बात नहीं, कुछ चुनिंदा क्लास सुबह 6 बजे वाली करंट से शुरुआत करनी है। हर एक चीज को नोट करूंगा मैं, मैप वगैरह जो कुछ है थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करके याद करने की कोशिश करूंगा। एक बार रिवाइज, फिर दिन में मैथ की 2-3 क्लास है अपने अपने मकसद से, कांस्टेबल की भी है, जीडी की भी है, सीजीएल की भी है, अपने हिसाब से चुन ली, उसको लेना है। उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसी के आधार पर कुछ प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की सुबह भी हो रही है, शाम में हो रही है, रात को 8 बजे, कि मैं हिंदी की मैं यहीं से सीखूंगा। और हर एक प्रश्न बेशक हो, पर कॉन्सेप्ट तो कराए जाते हैं ना उसमें, संधि तो संधि बताई जाती है। या फिर ये दिमाग में ठान लो, एक बार एक तरीके से लो। जीडी वाले अगर केवल नहीं जी मुझे तो केवल वर्दी की नौकरी करनी है और कुछ टच भी नहीं करना, तो केवल जीडी नहीं, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एक साथ दिमाग में रखकर चलो कि इन तीनों को मैं एक साथ तैयार करूंगा। अब कैसे, उसके लिए रणनीति बनाओ। नहीं तो हर एक वैकेंसी आती रहेगी, फॉर्म भरते रहोगे, फिर उसकी भी क्लास ले लो, यही सब। ऐसे नहीं, हमने भी तुम्हारी तरह बहुत ऐसा करा है। एक बार तो आपको 5-6 महीने एक बार लगना पड़ेगा, और वो कंप्रीहेंसिव, कि जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो फिर कहीं भी पूछा हो आपको, यदि दुनिया के झीलें करनी है, दुनिया का सबसे बड़े द्वीप करने हैं, तो वो कहीं भी पूछेगा, वो करने हैं, डीपली करने, अच्छे से करने हैं, ये मन में भावना लेकर चलनी होगी। मैथ करना है तो लेवल वाइज हर एक चीज करनी है। चलो मैं सीजीएल के मुख्य नहीं, कम से कम प्री लेवल का तो करना ही है, तब आज के जमाने में आप कंप्लीट कर पाओगे। हम सब साथ, एग्जाम पर आपके साथ है, दिन भर आपको सुबह शाम तक क्लास से अवेलेबल है, छोटे छोटे कम फीस में, एकदम क्रम से भी अवेलेबल है, कि आपको चलो अलग क्लास नहीं चुननी है, 5 क्लास ले लो, बशर्ते कि आप अपना मन बनाए। ठीक है, उम्मीद और अवसर की कमी नहीं है, कमी है कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति की, कि आप इनमें से कोई एक लक्ष्य को नहीं बनाया जाता कि मैं तो इसी में जाऊंगा। लक्ष्य बनाया जाता है कि मुझे सब्जेक्ट तैयार करना है, जो पहले मिल गए उसको लूंगा, और अगर उससे बड़ी की मेरी चाहत है तो उसकी तैयारी करते रहूंगा। समझे? इस तरह से आप बहुत आसानी से अच्छे से अच्छे एग्जाम से निकाल सकते हैं। कांस्टेबल किसी भी से नाम अनाउंस हो सकती है, ये वनदरोगा की हो चुकी है। यूपी कांस्टेबल किसी भी समय, जीडी दिल्ली पुलिस का समय निश्चित है, सीजीएल आ चुकी है, सीएचएसएल एमटीएस का समय निश्चित है, लेखपाल की जैसे पैट का रिजल्ट आ गया तुरंत आ जाएगी। ऐसे जनवरी में 100% मान के चलो, हो सकता है दिसंबर में, लेकिन 6 महीने याद रखिएगा, इसके बिना जाना मत। बाकी आप सभी लोग बने रहिएगा, हम तो पढ़ाते रहे। अभी पेट की तैयारी कर रहे हो, पूरा वहीं से जीए तो पेट में अच्छे से कवर हो ही गया ना, पेट में भी काम देगा। मान लो मैथ कम था, जीए तो कवर हुआ, 50 नंबर का था। करंट सुबह 7:30 बजे करा रहा हूं, डेली का करना है सुबह 6 बजे, पिछला करा रहा हूं सुबह 7:30 बजे के, जनवरी से सितंबर तक का याद हो जाएगा इस पे। ये इनमें से किस में काम नहीं आएगा, सब में।
एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो जनवरी से करेंट ना पूछे। फिर करोगे वो के ऊपर से टॉप 200 दे दो, सर 12 घंटे की दे दो, लोगे नहीं उससे पूरी। फिर तो जो एक साथ अगर आप 6 दिन का खाना खाओगे ना तो उससे परेशानी होगी। वो तब फायदा देता है कि जब आप डेली 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 थोड़ा थोड़ा खा रहे हो और किसी एक दिन ज्यादा खा लो। ठीक है, तैयार हो जाइए, अपनी रणनीति बनाइए, देखना बंद कर दीजिए पूरे पेड़ आसपास क्या है। अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख को देखिए, अपने लक्ष्य को, अपनी रणनीति को स्वयं अपने हाथों से किस्मत बनाने का मौका भी है, पेन भी है, तुम हो, करना तुम ही है, सब कुछ इन दी एंड। उधर रेलवे की किसी समय आरपीएफ वगैरह अनाउंस हो जाएंगी, सब एक ही है। 3 सब्जेक्ट हमेशा कॉमन है, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो लेवल वाइज, कुछ नहीं बचना। फिर मैं आपको बता रहा था कि वैकेंसी है, फिर रोना मत कि किसी ने बताया नहीं, तुम्हें कैसे पाना है वो तुम देखो। अभी सीजीएल पर आज रात तक साथी 75% की छूट है, बाकी अपने और भी अभिमन्यु वगैरह पर भी, तो आप उसे जरूर एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आए, क्रम से पढ़ना है तो। बाकी आप अपने मतलब की क्लास निकाल लें एग्जामपुर से, हर एक की अलग अलग चल रही है हमारी तरफ। ठीक है भैया, चलो फिर इतना ही था। थैंक यू आप सभी का, और कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।